हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एलसीएम क्लासेस। एक बार पुनः हम उपस्थित एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि इसके पहली जो क्लास हुई थी हमारी, उसमें हमने डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट किया था और डिफरेंशियबिलिटी में उसके जो बेसिक्स हमने देख लिए थे। एक बार पुनः इसको ही कंटिन्यू करते आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियबिलिटी। अब इस टॉपिक की जो बेसिक्स, जिसमें सीनियर सेकेंडरी लेवल पे जैसे कि सेकंड ग्रेड में ये टॉपिक पूछा जाता है, उसमें हमने डिफरेंशियबिलिटी किस प्रकार से ज्ञात करते हैं मैंने बताया था आपको कि जिसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव यदि दोनों इक्वल है तो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। यदि दोनों इक्वल नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। उसके लिए आपको फार्मूला बता दिया था। उस फॉर्मूले में याद रखने की टेक्निक मैंने कहा था, राइट हैंड डेरिवेटिव में राइट हैंड लिमिट आएगी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ है, फंक्शन को घटा देना उस पॉइंट पे, अपॉन में प्लस एच आएगा। उसी प्रकार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में आपको बताते कि लेफ्ट हैंड लिमिट में से फंक्शन को घटाना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ए माइनस एच, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ है, अपॉन में माइनस एच। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो माइनस एच आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव तो प्लस एच आएगा। इस प्रकार से याद रखने की टेक्निक, और लिमिट एच टेंड्स टू 0 दोनों में चलता ही है, ये आपको बता दिया था। उसके पश्चात हमने जो पिछली क्लास हुई थी उसमें दो वेरिएबल के जो है उसकी कंटिन्यूटी किस प्रकार से ज्ञात करते हैं ये भी हमने सीख लिया था। उसके लिए मैंने आपको टेक्निक बताई थी। ये टेक्निक ध्यान में रखना है कि एक तो जो सबसे पहले y इक्वल टू mx के सापेक्ष निकाल लेना फंक्शन, उस दोनों पॉइंट जो दे रखे हैं उस पर फंक्शन का मान दे रखा होगा, आपको y इक्वल टू mx के सापेक्ष लिमिट का मान निकाल लेना, और उसके बाद जो हर में दिया हुआ जो भी फंक्शन है उसके सापेक्ष निकाल लेना। यदि तीनों की वैल्यू इक्वल है तो अपन कह देंगे कि उस पॉइंट पर वो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा। ये सब इसकी पहली क्लास में हमने सब देख चुके थे। अब उसके पहली क्लास थोड़ी लंबी हो गई थी, इसलिए जो शेष जो रिमेनिंग टॉपिक था वो आज की क्लास में हमने ले लिया है, जिसमें हम अगर दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो उसकी डिफरेंशियबिलिटी किस प्रकार से निकालते हैं और उसके साथ साथ इसकी प्रॉपर्टियाँ, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर डिफरेंशिएबल, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल, टू वेरिएबल फंक्शन है तो उसको डिफरेंशिएबल होने के लिए जो फार्मूला है वो है एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी इक्वल टू ए एच प्लस बी के प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और फाइव एच के। ठीक है, ये फंक्शन आ जाएगा। अब जहाँ पे कैपिटल ए और बी क्या है, तो ये हमने पहली क्लास में दी गया था कि जो है पार्शियल डिफरेंशियल जो वेरिएबल होता है एफ एक्स ए बी, वो उसको अपन ए कहेंगे, और वाई के सापेक्ष जो है उसको बी कहेंगे। उसको याद रखने की, उसका जो फार्मूला आपको बताया था कि जैसे ए को किस प्रकार से निकालते थे, एफ ऑफ ए प्लस एच और कॉमा में बी, यही बताया था आपको, एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ऑफ ए बी और अपॉन में एच। ठीक है, मैंने आपको याद रखने की लिमिट एच टेंड्स टू 0 चलता ही है। इसमें आपको याद रखने की टेक्निक बताई थी कि अगर एक्स के सापेक्ष है तो एच एक्स वाले इसके साथ जुड़ेगा, पहले वाले के साथ। उसी प्रकार अगर एफ आई, ये एफ एक्स है, ठीक है, उसी प्रकार एफ आई निकालने के लिए टेक्निक बताई थी, लिमिट एच टेंड्स टू 0 चल ही रहा है यहाँ पे, इसको एज इट इज रखो और इसके साथ जोड़ दो एच को, और ये एफ ऑफ ए बी जो है उस ए बी बिंदु पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो माइनस हो जाएगी, और अपॉन में एच दोनों में आता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हम ये जो ए और बी जो है उसकी वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे। अब ये जो ए और बी है उसकी वैल्यू यहाँ पे अब हमको इसमें रखनी पड़ेगी, और रखने के पश्चात इससे हम टू वेरिएबल कोई फंक्शन है तो उसकी डिफरेंशियबिलिटी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक बार फिर से फार्मूला थोड़ा लंबा है, इसको याद रखने की टेक्निक कैसे, देखो कि दो वेरिएबल है तो एफ ऑफ एक्स वाई, आप एफ ऑफ एक्स वाई आपको दे रखा होगा, ठीक है, और पॉइंट भी दे रखा होगा, ए बी की वैल्यू भी फंक्शन में दे रखा। अब इसके बाद अपन क्वेश्चन ले रहे हैं इस पर, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो फर्स्ट वाले में एच जोड़ना है, सेकेंड वाले में के जोड़ना है, ठीक है, उस पॉइंट के साथ। फिर उसके पॉइंट को एफ ऑफ ए बी, उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट ए बी पर क्या है उसको माइनस करना है, इक्वल टू एच प्लस बी के प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर फाइव ऑफ एच के। ठीक है, यहाँ पे ए और बी क्या है तो उसको ये ए और बी, ये एफ ऑफ एक्स वाई ए बी और बी का मान एफ ऑफ वाई ए बी,
ये आप लोगों ने पहली क्लास में देख लिया था। ठीक है, ये ए और बी अलग से निकाल के इसमें रख देना और वहाँ से फाई आ जाएगा। इन पूरे में वैल्यू रखने पर फाई आएगा और फाई के पश्चात जैसे अपन पहले क्वेश्चन करते थे कंटिन्यूटी में, कंटिन्यूस फंक्शन को 2 वेरिएबल होगा तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इसी प्रकार यहाँ पे डिफरेंशिएबल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अपन क्वेश्चन के माध्यम से इसको देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपको 2 क्लासों का एक साथ हो जाएगा इसमें कवर। इसके पहले हम लोगों ने कंटिन्यूस फंक्शन जो 2 वेरिएबल की कंटिन्यूटी किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो भी सीख लिया था, और आज इसकी डिफरेंशिएबिलिटी किस प्रकार से ज्ञात करते हैं आज सीखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये CSIR नेट, मैं आपको बता दूं कि CSIR नेट में जो 3 पार्ट होते हैं, इसमें जो C पार्ट होता है उसमें मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं। मतलब उसमें 2 भी ऑप्शन सही हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी सही हो सकते हैं। अगर उसमें से आपने जितने सही उतने टिक करेंगे तो ही, नहीं तो अदरवाइज 0 मार्क्स आता है। तो ये C पार्ट की एक विशेषता ये है CSIR नेट का जो एग्ज़ाम है उसमें। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया उसमें। अब इस क्वेश्चन में आपके सब पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। उसके पश्चात जो है पार्शियल वेरिएबल जो है एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई, ये सब अपन इसमें याद कर लेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन क्वेश्चन दे रखा है एफ ऑफ एफ, जबकि आर टेंड्स टू आर बी है डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स वाई। फंक्शन आपको दे रखा है, ये पॉइंट दे रखी है, ए और बी की वैल्यू दे रखी है। ए और बी पर जो फंक्शन की वैल्यू 0 है और जब ए और बी का मान 0 0 नहीं होगा एक्स वाई की जगह तब फंक्शन ये होगा। ठीक है, ये दे रखा है एट 0 0 इस 0 0 पॉइंट पर ये क्या होगा, आपको ऑप्शन दे रखा है एफ इज नॉट कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस नहीं होगा। एफ इज कंटिन्यूस एंड एफ एक्स एंड एफ वाई एग्जिस्ट। एफ इज डिफरेंशिएबल, एफ डिफरेंशिएबल होगा। एफ एक्स एंड एफ वाई एग्जिस्ट बट एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल। एफ एक्स और एफ वाई जो है वो एग्जिस्ट है, लेकिन जो एफ है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो सबसे पहले अपन कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ठीक है, इसके पहले वाली क्लास को मैं वापस रिवाइज करा रहा हूँ कि मैंने कहा था कंटिन्यूटी के लिए आपको सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू देख लो। उस पॉइंट पर 2 वेरिएबल फंक्शन है, एक्स और वाई दोनों है, फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है। क्लियर। अब मैंने कहा था कि y इक्वल टू mx के सापेक्ष कर लो, तो जब y इक्वल टू mx के सापेक्ष करेंगे, y इक्वल टू mx फंक्शन में रखेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू वाई की जगह mx आ गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जगह एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये पुट कर दिया। अब ये एक्स स्क्वायर सब में कॉमन आ रहा है, ऊपर नीचे कॉमन आ रहा है, इसको काट दो यहाँ से, तो ये हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर हटा तो 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एम स्क्वायर। अब यहाँ पे ये पूरा m पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे x साथ में प्रेजेंट है और जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 होगा, क्यों, क्योंकि y को भी अपनों x की टर्म में लिख दिया, तो जब लिमिट x टेंड्स टू 0 इसमें पुट करोगे वैल्यू तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। अब उस पॉइंट 0 0 पर फंक्शन का मान 0 आ रहा है, y इक्वल टू एम एक्स के सापेक्ष भी वैल्यू 0 आ रही है। अब अपन तीसरा जो अंतिम है वो ये है कि इस हर के सापेक्ष भी याद करोगे। ये जो हर है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने कहा था टेक्निक आपको बताई थी कि जो भी है उसको साइन को मत देखो, चिन्ह को नहीं देखना है, दोनों को इक्वल कर लेना है। जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, अपनों को साइन ही देखना है, तो प्लस वाई स्क्वायर मान लो, तो एक्स बराबर वाई, मतलब वाई की जगह एक्स रखना है। ठीक है, अब वाई की जगह एक्स रखिए यहाँ पे, तो y की जगह x रखेंगे तो वापस इस प्रकार से आता जाएगा, x इंटू वाई की जगह x रखा, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू भी क्या आ रही है 0 आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 के, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 0 हो रहा है। अब यहाँ पे भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, और फंक्शन 0 0 जो पॉइंट है उस पर भी वैल्यू 0 है, इसका मतलब तीनों वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया कि जो 2 वेरिएबल फंक्शन है वो 0 0 पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। ठीक है, अब f इज नॉट कंटिन्यूस, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि f इज कंटिन्यूस एंड एफ एक्स एंड एफ वाई एग्जिस्ट। अब इसको अपन चेक करते हैं एफ वाई एग्जिस्ट है या नहीं है। इसके लिए अपन को सबसे पहले जो है एफ एक्स ज्ञात करते हैं, एफ एक्स ए बी की जगह 0 0। इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, एफ मैंने कहा था कि एक्स निकालना था ए प्लस एच बी माइनस एफ ए बी अपॉन में एच, ये था। अब किस पॉइंट पर चेक करें, 0 0 पे, तो ए और बी की जगह सब जगह 0 कर दो, तो ये 0 का मतलब ये h प्लस 0 h ही आएगा, ये 0 हो गया, माइनस एफ ऑफ 0 0 और अपॉन में h। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ x है वहाँ h आएगा, जब y है वहाँ 0 आएगा, और एफ ऑफ 0 0 का मतलब 0 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या था, वो तो ऑलरेडी 0 ही है। इसका मतलब x और y की जगह h 0 रखा, तो ये h इंटू वाई की जगह 0, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब h स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, या ऐसा कर दो
एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये एच की और अपन में यहाँ पे माइनस का इसका मान तो क्या है 0 है, फंक्शन की वैल्यू 0 0 पे 0 है और अपन में एच है। अब ये इससे कट जाएगा, एच भी है लेकिन यहाँ पे 0 के कारण ये पूरा वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। इसका मतलब एफ एक्स क्या है एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनाइट भी है और एफ एक्स क्या है एग्जिस्ट कर रहा है। इसी प्रकार हम एफ वाई भी ज्ञात कर लेंगे, इसी प्रकार हम एफ वाई ज्ञात करेंगे। देखिए आगे अब एफ वाई किस प्रकार से निकालते हैं। एफ वाई ऑफ ए बी मैंने कहा था वाई है तो वाई वाले में जोड़ देना, यूँ कहा था। यहाँ पे बी प्लस एच हो जाएगा माइनस एफ ऑफ ए बी अपॉन एच हो जाएगा। यहाँ पे ए और बी की जगह 0 0, इसका मतलब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 0, ठीक है। ये सब 0 0 पे चेक करना इसलिए। अब यहाँ पे जैसे ही 0 0 रखा तो ये हो जाएगा 0 एच माइनस एफ ऑफ 0 0 और अपॉन में एच। जब यहाँ पे एक्स और वाई की जगह ये 0 और एच रखेंगे तो इसमें आ जाएगा x इंटू वाई, तो 0 इंटू एच, वाई की जगह h। इसी तरह एक्स स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। इसका मान क्या आ रहा है 0 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 ही है, इसका मतलब माइनस 0 और अपॉन में क्या आ रहा है h। अब जब इसको सोल्व करोगे तो ये एच आ रहा है लेकिन यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में 0 होने के कारण पूरा इसको 0 बना देगा। इसका मतलब एफ आई जो है वो भी एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट भी कर रहा है, फाइनाइट वैल्यू है। इसका मतलब ये ऑप्शन एक तो सही हो गया। क्या एफ इज कंटिन्यूस एंड एफ एक्स और एफ वाई क्या एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। उसी प्रकार अब अपन डिफरेंशियबिलिटी आज जो क्लास अपन स्टार्ट करी थी, जहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट किया था आगे, अब इसको अपन डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। अब अपनों को डिफरेंशियबिलिटी में एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो एफ ऑफ एक्स वाई या एफ ऑफ एक्स 0 0 ये क्या ए है, इसकी ए की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, और ये क्या है बी है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है ये भी 0 आ रही है। इसको ध्यान में रखना। अब इसमें आप लोगों को फार्मूला लगाते हैं डिफरेंशियबिलिटी के लिए एक, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो CSIR नेट में पूछा था, जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। सी पार्ट का क्वेश्चन है इसलिए एक ऑप्शन तो ये सही हो गया। अब आगे देखते हैं कि और कोई ऑप्शन क्या इसमें सही है क्या। ये क्वेश्चन इसलिए लिया ताकि आपको कंटिन्यूटी और जो डिफरेंशियबिलिटी है वो दोनों एक साथ आ जाए इस क्वेश्चन के माध्यम से, इसीलिए ये जो क्वेश्चन लिया आप लोगों ने। अब यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो गया। अब अपन इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। डिफरेंशियबिलिटी के लिए आपको फार्मूला है, मैंने बताया था अभी, मैंने कहा था कि x वाले में h जोड़ दो, ठीक है, y वाले में k जोड़ दो, माइनस फंक्शन का ए बी इसको घटा दो, इक्वल टू क्या बताया था AH प्लस बी के प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और यहाँ पे क्या 5h के, यही बताया था। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, किस पर चेक करा अपन 0 0 पे चेक करा। इसका मतलब जहाँ जहाँ ए और बी है वहाँ 0 0 कर दो। इसका मतलब ये हो गया एफ ऑफ 0 करते ये एच के हो जाएगा, बी का मान 0 प्लस के तो क्या ही आएगा माइनस एफ ऑफ 0 0 इक्वल टू एच। अभी आपको थोड़ी देर बताया था मैंने, ए और बी की वैल्यू निकाल के बताई थी। ये पूरा ए का मान 0 बी का मान भी 0 रहता है। ए का मतलब एफ ऑफ एक्स ए बी, बी का मतलब एफ ऑफ वाई ए बी, ये निकाला था आपने और ये दोनों 0 आ रहा है, इसका मतलब ये पूरा 0 बना देगा। अब खाली ये बचा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और ये 5h के ये बचा। अब यहाँ से वैल्यू जैसे एफ ऑफ एच के, इसका मतलब जहाँ जहाँ एक्स और वाई है वहाँ एच के। एफ ऑफ एक्स एच के का मतलब जहाँ एफ ऑफ एक्स वाई की जगह एक्स वाई था तो एच के की जगह जहाँ जहाँ एक्स और वाई है वहाँ पे एच के आ जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू 0 0 है, 0 0 पे वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, ये 0 है। इसका मान तो 0, इसका मतलब ये हट गया यहाँ से, ये बचा और ये बचा। इसको थोड़ा सा अपन इजी कर लेते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ एफ ऑफ एच के, इसको एज इट इज रहने दो, अभी बाद में वैल्यू रख देंगे। इसका मान तो 0 है और ये अंडर रूट एच स्क्वायर, इसको मैं इसके अपॉन में ले आता हूँ, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। खाली यहाँ पे क्या बचा, एफ 5 ऑफ एच के बचा, मतलब फंक्शन बचा 5 ऑफ एच के। अब आप फंक्शन की जगह एच के रख देते हैं यहाँ पे। इस फंक्शन में एच के जैसे ही रखेंगे, एफ ऑफ एच के का मतलब फंक्शन में रखो यहाँ पे, ये हो जाएगा एच इंटू के, एच इंटू के, एक्स स्क्वायर की जगह एच स्क्वायर माइनस वाई का के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। और इस पूरे के अपॉन में क्या अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर चल ही रहा है, ठीक है, ये चल रहा है। और ये किसकी वैल्यू है,
इक्वल टू फाई ऑफ एच के की वैल्यू, ये फाई ऑफ एच के की वैल्यू है। अब यहाँ पे अपने को डिफरेंशियबिलिटी हो चाहे कंटिन्यूटी हो, मैंने कहा था आपको चेक करने का तरीका बताया था कि जहाँ जहाँ y इक्वल टू एम एक्स रख देना। अब यहाँ पे x और y की जगह एच के है तो k बराबर एम एच रख दो, तो k बराबर पुट k इक्वल टू एम एच, ये एम एच जैसे ही रखा तो h इंटू एम एच ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर, और इसके सबके अपॉन में अंडर रूट ये चल ही रहा है एच स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ये एच स्क्वायर सब में कट गया तो ये 1 माइनस एम स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस एम स्क्वायर, एक तो यहाँ से बचेगा। उसी प्रकार यहाँ पे एच एम एच स्क्वायर यहाँ से बचेगा और यहाँ पे एच स्क्वायर 2 एच स्क्वायर, रूट टू अंदर ही रहेगा, एच स्क्वायर का एच बाहर आ जाएगा, ये एच इससे कट जाएगा लेकिन एक एच बच जाएगा यहाँ पे ये वाला। इस एक एच के कारण ये पूरी की पूरी वैल्यू जब लिमिट एच टेंड्स टू 0 करोगे, भले एम ये पूरा आ जाएगा लेकिन एच के कारण ये पूरी की वैल्यू 0 हो जाएगी। एक बार वापस एच स्क्वायर यहाँ से कट गया, अगली स्टेप में क्या आ जाएगा 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, यहाँ पे एम एच स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे एच स्क्वायर क्योंकि क्या की जगह एच स्क्वायर रख दिया ना, ठीक है, एम स्क्वायर एच स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बाहर निकलेगा एच, वो एच इससे कट जाएगा लेकिन ये एक एच बच जाएगा और साथ में ये पूरी एम वाली टर्म बचेगी। जब लिमिट, क्योंकि तुमने जो आप हम लोगों ने क्या किया कि k को भी h की टर्म में लिख दिया, लेकिन मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 चलेगा और जब लिमिट h टेंड्स टू 0 चलते ये पूरा h के कारण क्या हो रहा है 0 हो रहा है, ठीक है। ये पूरी वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है और 0 आ रही है, इसका मतलब फाइनाइट वैल्यू आ रही है और एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब फाई ऑफ h की वैल्यू है वो एग्जिस्ट कर रही है, फाइनाइट वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये डिफरेंशियल होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है, ठीक है। अब अगला है एफ एक्स एंड एफ वाई एग्जिस्ट बट एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, गलत है ये, क्योंकि एग्जिस्ट तो कर रहा है साथ ही साथ डिफरेंशिएबल भी है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है वो सी पार्ट का क्वेश्चन है और सी पार्ट में क्या है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होते हैं, ये सी एस आई आर नेट में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब इस क्वेश्चन के द्वारा मैंने आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों को समझाने का प्रयास किया है 2 वेरिएबल फंक्शन में। जब फंक्शन की 2 वेरिएबल में हो, एक्स और वाई दोनों में हो, तब अपन कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी साथ ही साथ पार्शियल डेरिवेटिव जो है एफ एक्स और एफ वाई इसको किस प्रकार से ज्ञात करें, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरा बता दिया। एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को वापस देख लेवे। अगला है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस टॉपिक के अंत में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कहा था इसकी पहली क्लास में कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अब जैसे मैंने वहाँ पे कहा था इसके पहली क्लास में कि जब f जो है फंक्शन यदि वो कंटिन्यूस है तो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे और फाइनाइट होंगे, लेकिन यदि केवल पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे तो ये आवश्यक नहीं कि वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मतलब कन्वर्स नॉट यूँ भी कह सकते हैं। यही प्रॉपर्टी इसमें भी होती है कि इफ़ f इज़ अ डिफरेंशिएबल, यदि जो फंक्शन है वो ए बी पॉइंट है उस पर डिफरेंशिएबल है तो उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव है एफ एक्स और एफ वाई है वो एग्जिस्ट करेंगे और फाइनाइट होंगे, ठीक है। यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है ए बी पॉइंट पर 2 वेरिएबल की बात करें अपन, तो उसके पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स और एफ वाई वो एग्जिस्ट करेंगे साथ ही साथ फाइनाइट होंगे, लेकिन कन्वर्स नॉट ट्रू, मतलब कन्वर्स नीड नॉट ट्रू। तो कन्वर्स का मतलब यदि एफ एक्स और एफ वाई एग्जिस्ट करे तो यह आवश्यक नहीं कि जो f है वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। एक तो ये प्रॉपर्टी। दूसरा है इफ एफ एक्स ए बी एंड एफ वाई एफ बी डज नॉट एग्जिस्ट देन एफ ऑफ एक्स वाई कैन नॉट बी डिफरेंशिएबल एट ए बी। यदि एफ एक्स और एफ वाई अगर एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो अपन डेफिनेटली कह देंगे कि जो फंक्शन वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एग्जिस्ट करेंगे तो यह आवश्यक नहीं कि वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता डिफरेंशिएबल, यदि लेकिन एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे एफ एक्स और एफ वाई यदि एग्जिस्ट ही नहीं करे तो फंक्शन डेफिनेटली डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एक बार वापस, फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो एफ एक्स और एफ वाई एग्जिस्ट करेंगे और फाइनाइट होंगे, लेकिन यदि एफ एक्स और एफ वाई एग्जिस्ट करे तो यह आवश्यक नहीं कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कन्वर्स नीड नॉट ट्रू। उसी प्रकार यदि एफ एक्स और एफ वाई एग्जिस्ट ही नहीं करे तो हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। हाँ, अब ये जो थ्योरी की जो अभी तक इसके पहली क्लास में और आज की जो क्लास है उसमें हमने जो थ्योरी है डिफरेंशिएबिलिटी
वन वेरिएबल के लिए, टू वेरिएबल के इसकी प्रॉपर्टी सब के सब थ्योरी अपना कंप्लीट कर ली है। अब इस टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन आपको सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी एग्जाम में पूछे गए थे उसके बारे में हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2014 में जो पेपर हुआ उसमें पूछा गया था कि इफ़ एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है, यहाँ पे ये फंक्शन दे रखा व्हेन एक्स लेस देन 2, जब एक्स का मान 2 से छोटा होगा तो फंक्शन ये होगा, जब x की वैल्यू है 2 या 2 से बड़ी होगी तो फंक्शन ये हो गया। देन f'2 का मान क्या होगा, मतलब जो फंक्शन की वैल्यू है उस पर 2 पर उसकी डिफरेंशिएबिलिटी क्या होगी। ठीक है, अब पहले अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, फिर अपन इसकी शॉर्ट ट्रिक से भी मैं इसको आपको बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक से किस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं। 2 सेकेंड में हो जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन पहले अपन मेथड देख लेते हैं। अब जैसे f'2 का मतलब डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है। मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएबल के लिए LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होने चाहिए। अपन पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, LHD निकालते हैं। ठीक है, LHD को मैंने कहा था f' किस पर चेक करना है, 2 पर करना है, तो 2 - 0। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 अपना जो फार्मूला क्या कहता है, यहाँ पे लेफ्ट है तो लेफ्ट में 2 - h हो जाएगा, माइनस f2 फंक्शन की वैल्यू, और लेफ्ट का में माइनस आएगा, नीचे कहा था मैंने आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 - h, h बाद में h टेंड्स टू। अब जैसे 2 - h का मतलब इसकी जो है वो बाईं सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट, पहले उसके लिए फंक्शन चूज करो कौन सा है, 2 से छोटा, 2 - h का मतलब 2 से छोटा। अब x का मान 2 से छोटा ये है, उसके लिए फंक्शन क्या x + 1 है। ठीक है, इसका मतलब जहाँ x की है वहाँ पे 2 - h रख दो, x + 1 फंक्शन आ गया तो ये हो गया 2 - h + 1। ठीक है, माइनस f2 का मतलब इक्वल टू, फंक्शन 2 पे चेक करना है, मतलब जहाँ x की वैल्यू इक्वल टू है उस पॉइंट पर वो वाला फंक्शन लेना है। अब इक्वल टू यहाँ आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों है यहाँ पे, तो इक्वल टू पे फंक्शन जो है वो 2x - 1 है, और x की जगह 2 रखना है तो यहाँ पे रख दो 2x - 1, तो 2 × 2 - 1, और ओपन में -h चल ही रहा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया 3 - h। ठीक है, ये हो गया 2 × 2 4, 4 - 1 3, और 3 माइनस किया तो -3 अपॉन में -h। ठीक है, ये 3 से 3 कट गया, ये -h माइनस दोनों कट गया तो क्या आ गया +1। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट के दिया। ये किसका मान है, LHD का, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। अब अपन राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, RHD निकालते हैं। ठीक है, RHD निकालने के लिए f'2 + 0, f'2 + 0 फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, मैंने कहा था कि जब दायां जो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते तो राइट हैंड लिमिट में से घटा दो फंक्शन, तो 2 + h आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट 2 प्लस आ जाएगी, माइनस f2 फंक्शन की वैल्यू, अपॉन में +h आएगा, राइट में प्लस और लेफ्ट में माइनस, ये ध्यान रखना। ये लेफ्ट में लेफ्ट हैंड लिमिट में से घटाना फंक्शन, राइट में राइट डेरिवेटिव में राइट लिमिट में से फंक्शन की वैल्यू घटानी है। ये टेक्निक है सब याद रखने की। ठीक है, फिर ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, अगर इसको रटने गए तो सब भूल जाओगे, इसलिए टेक्निक से याद रखें, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे देखें ध्यान से, f2 + h, इसका मतलब 2 से वैल्यू ज़्यादा हो, मतलब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए जो है फंक्शन चूज करो पहले, 2 से बड़ी वैल्यू x की वैल्यू है यहाँ पे, इसका मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 + f x की जगह 2 + h रखो, यहाँ x की जगह, तो 2 × x की जगह 2 + h -1। ठीक है, ये पूरा हो गया, माइनस f2 का मान भी यही है, और जहाँ x वहाँ 2 रख दो, तो ये हो गया 2 × 2 -1, 2 × 2 -1, और अपन में क्या चल रहा है, h चल ही रहा है। इसको थोड़ा सोल्व कर लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 4 + 2h -1, ये अलग करो, -2 × 2 4 -1 3 और माइनस का मल्टीप्लाई -3 अपॉन में h, ये 4 में से 1 गया तो 3, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया 3 + 2h -3, और अपॉन में h चल ही रहा है, ये 3 से 3 कट गया, अब 2h अपॉन h से h कट गया, मतलब 2 आया, इसकी वैल्यू 2 आई, इसकी वैल्यू 1 आई, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब ध्यान से देखिए, LHD का मान 1 आ रहा है और RHD का जो मान है वो 2 आ रहा है, इसका मतलब दोनों वैल्यू ही इक्वल नहीं है। जब वैल्यू इक्वल नहीं है इसका मतलब इसका आंसर आएगा डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, जो f'2 की वैल्यू क्या है, एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों? एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होना चाहिए। ये तो गई इसका मेथड। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, क्वेश्चन को मात्र 3 सेकंड में हो जाएगा। देखो कैसे,
यदि आपको एफ डैश टू निकालना है, ठीक है, तो इसका डिफरेंशियल यहीं पे कर लो, एक्स के सापेक्ष। एक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल किया था, इसकी एक्स ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0 हो गया, एक्स का डिफरेंशियल 1 हो गया। उसी तरह यहाँ पे राइट इसका डिफरेंशियल कर लो, इसका तो 0 कांस्टेंट के कारण, और 2x का डिफरेंशियल 2 हो गया, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2 आ रही है। दोनों वैल्यू क्या इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। डिफरेंशिएबल नहीं होगा मतलब डज नॉट एग्जिस्ट आंसर होगा, ठीक है। ये 3 सेकेंड में क्वेश्चन हो सकता है इस प्रकार से। अब अगला है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, ये 2014, ये वाला जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट, वो पहले जो क्वेश्चन था वो सेकंड ग्रेड 2014 में आया था, और ये जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट ग्रेड 2014 में पूछा गया। देखिए क्वेश्चन को, इफ एफ एक्स इक्वल टू दे रखा आप लोग को, इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर देन ए बी इज, अगर ये फंक्शन जो है वो इस ए बी पॉइंट है वो उस पर वो क्या है, वो डिफरेंशिएबल है। सॉरी, इस पॉइंट 3 पर जो है, जो पॉइंट 3 है उस पर डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर यू कैन, देन ए बी इज, तब ए और बी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब ए बी और बी की वैल्यू अपने को ऑप्शन में दे रखी है। अपने को थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत अच्छा, इसको टेक्निक से घुमा दिया क्वेश्चन को, लेकिन आगे की बात है कि अपने को उसका जो प्रॉपर मेथड है उससे अपने को हटना नहीं है, वो अपने आप आता जाएगा, ठीक है। और फिर अपने को 4 चीज़ें, मैंने सबसे पहली क्लास हुई थी आज से 2 महीने पहले, उसमें बताया था मैंने सेकंड ग्रेड की तैयारी किस प्रकार से करें, लेक्चरर की फर्स्ट ग्रेड की तैयारी किस प्रकार से करें। उस क्लास में बताया था आपको कि 4 टेक्निक का यूज़ करना, कौन सा, मेथड, शॉर्ट ट्रिक, उसके अलावा कुछ रिजल्ट स्टैंडर्ड होता है उसको ध्यान रखना है, और चौथा है उसके जो मास्टर की ऑप्शन से क्रॉस चेक। तो ये वाला ऑप्शन का यूज़ करते हुए अपन को किस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन में काम पड़ेगा। देखो सबसे पहले डिफरेंशिएबल के लिए RHD निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ किस पर चेक करना, 3 पर, तो 3 + h माइनस f3 अपॉन में प्लस h, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब ये फंक्शन एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है, मतलब सब बिंदु पर डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब डिफरेंशिएबल के लिए क्या होता है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तो ही अपन कहेंगे कि डिफरेंशिएबल होगा। तो अपन राइट हैंड जो डेरिवेटिव निकाल गए, अब राइट हैंड डेरिवेटिव ये आ गया, उसके लिए 3 + h का मतलब राइट हैंड लिमिट, मतलब 3 से बड़ा वैल्यू फंक्शन चेक करो, ये वाला फंक्शन हो गया। तो जहाँ x है वहाँ पे 3 + h का, तो x की जगह b × x² का मतलब 3 + h का होल स्क्वायर, और -3 ये चल ही रहा है, ठीक है। -f3 का मतलब इक्वल टू भी यहाँ पे भी है, तो इक्वल टू यहाँ है, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू यही हो जाएगी। ये फंक्शन हो जाएगा, इसमें 3 रख दो x की जगह, तो ये होगा bx² मतलब 3 का स्क्वायर, और -3 चल ही रहा है, और इस पूरे के अपॉन में क्या आएगा, h। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab मतलब 6h + b², और -3 ये हो गया, माइनस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9b -3, और इस पूरे के अपॉन में क्या चल रहा है, h, ठीक है। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका मतलब इसको अगर आगे नहीं बढ़ाते हुए जहाँ जहाँ h है वहाँ 0 कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 रखा तो ये हो जाएगा ये 0, ये 0, तो ये हो गया 9b -3, ठीक है। अब थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 3 - h माइनस f3 अपॉन -h, लेफ्ट में माइनस करना, ठीक है। अब फंक्शन का मान पहले 3 से छोटी वैल्यू फंक्शन ये हो गया इसके लिए फंक्शन, तो यहाँ पे रखो, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, x² की जगह 3 - h का होल स्क्वायर माइनस bx, b का मतलब 3 - h, और +2 ये चल ही रहा है, माइनस f3 इक्वल टू के 3 का मान यहाँ रख दो, f3 का मतलब 3 का 9b -3, ये 9b -3 हो गया, और अपॉन में माइनस का h, ठीक है। अब यहाँ से ये जो है, देखो ध्यान से, ये जो है ये अगर डिफरेंशिएबल एवरीवेयर यूँ कह रहा है, इसका मतलब जब डिफरेंशिएबल है तो ये लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों क्या है, इक्वल हो गए। अगली स्टेप में ये करना है, और इक्वल हो गए। अब यहाँ पे जैसे ये h के कारण आप लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा था, इस h को अगली स्टेप में ये काट दो, ये +1 यहाँ -1 है, माइनस को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, सब में 0 0 0 0 रख दो, ठीक है। सुविधा के लिए अपनों को
सॉल्व करने के लिए अपन को इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे 0 रखा तो यहाँ से जो आया वो आएगा 9, ये b तो बाहर है, 9 प्लस ये 0 तो ये हो गया 9b हो गया। ठीक है, यहाँ से हो गया 9b माइनस का 3 और ये माइनस का 9b और ये माइनस माइनस प्लस का 3। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ से थोड़ा सा ये h0 हो गया। ठीक है, अब ये h0 हो गया, ये h0 हो गया, इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे ये h0 हो गया, मतलब 3 का स्क्वायर 9a, ये h0 हो गया तो माइनस का 3b, ये प्लस का 2। ठीक है, उसी प्रकार माइनस का 9b और माइनस ये माइनस माइनस प्लस का 3 ये आ रहा था। और ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो 9b है, 9b माइनस का 9b, ये माइनस का 9b माइनस का 9b यहाँ से कट गया, ये माइनस का 9b यहाँ से कट गया। ठीक है, ये और ये दोनों कट गए। उसी तरह यहाँ से -3 ये तो नहीं कटेगा, ये +3 कट गया। इसका मतलब यहाँ पे अब जो रिमेनिंग टर्म है उसको लिखो। एक तो 9a बचा, यहाँ से 9a यहाँ से बचा, ये इसको इधर ले लो, या ये इधर गया तो माइनस का 12b, ये उधर गया तो माइनस का 12b और -3, इस 2 को इधर ले लो, तो ये 2 को इधर लिया तो -2 और -3 और -2 इधर आया तो -5, इसको बाद में लिख दो तो ये माइनस का 5 हो गया। ठीक है, अब ये हो गया एक तरह से इक्वेशन बन गया 9a माइनस 12b इक्वल टू -5। ठीक है, अब अपनों को ऑप्शन का यूज़ करना है। इसको ऑप्शन का यूज़ कैसे, यहाँ a और b की जगह वैल्यू रख दो इन चारों से, जिससे भी -5 आ रहा है वो ऑप्शन सही है। अब इस प्रकार से इसको करेंगे तो ये फर्स्ट ऑप्शन ये सही आएगा। देखो ध्यान से, 9a इसका मतलब 25 न बने 225, तो ये माइनस का 225 एक और अपॉन में a की जगह 117 माइनस 12b। अब 12b, b का मान कितना है, ये b का मान यहाँ से रखो 30, तो 12 36, मतलब ये 360 हो गया, 360 और अपॉन में कितना है 117। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, 6 और 8 और 5, ये हो गया माइनस का 117। और इसको काटेंगे, देखो ध्यान से काटो इसको, 5 का मल्टीप्लाई करके देख लो, 7 पंचे 35, 3 आया, 5 कम 5 नहीं 3 8 और 5 कम 5 आ रहा है, इसका मतलब माइनस का 5 आ रहा है। ये भी -5 और इसको भी रखे वैल्यू तो -5, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। अब आपको अभी लग रहा होगा कि ये इतना क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है। एक बार वापस बता दूँ, अब इस प्रकार से ये कह रहा है कि डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है, तो ए बी की वैल्यू क्या होगी, ए बी की वैल्यू बाद में अपन पहले इक्वेशन बना लो, या फिर जो इक्वेशन उसमें ऑप्शन से ए और बी की वैल्यू रख देना, जो सेटिस्फाई कर रहा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अपनों को थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। वो कह रहा है कि डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है, मतलब ये सभी जगह डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब वापस वही, पहले मैंने राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला। राइट हैंड डेरिवेटिव आपको फार्मूला याद है, फंक्शन देखते रहना, राइट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसमें रख दिया वैल्यू सभी। उसी प्रकार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में आपको फार्मूला याद है, उसमें फंक्शन देख लेना, ये लेफ्ट के लिए और ये राइट के लिए, और इक्वल टू का मतलब फंक्शन की वैल्यू बार बार यही आएगी। और इसमें ये पूरा रखने के बाद एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, एक यहाँ से बनेगी। अब ये कह रहा है कि डिफरेंशिएबल एवरीवेयर का मतलब दोनों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी कह रहा है क्वेश्चन में डिफरेंशिएबल है यूँ। तो जब दोनों को इक्वल किया तो यहाँ से कटा के यहाँ एच को काट देना ताकि वो इनफाइनाइट नहीं बने। इस एच को यहाँ से काटा है तो ये माइनस है, और माइनस जैसे ये तो पूरा इधर करो चाहे इधर करो, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर सकते हो तुम। ठीक है, और थोड़ा सा सुविधा के लिए क्या है कि इसको मैंने जहाँ एच था वहाँ 0 कर दिया इसको काटने के बाद। ठीक है, और जैसे 0 कर दिया तो इस प्रकार से इक्वेशन आएगी, और इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो ये 9a माइनस 12b इक्वल टू -5 आया। और अब अपनों को ये इक्वेशन प्राप्त होगी, इसमें ए और बी की वैल्यू ऑप्शन में दे रखी है। ये तो पूछ रहा है कि ए बी की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से ऑप्शन से उठाया और इस ऑप्शन से उठा के यहाँ पे वैल्यू रखी ए और बी की मान। अब जब रखने के पर -5 आ रहा है, इसका मतलब ए और बी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन, इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये फर्स्ट ग्रेड 2014 में पूछा गया था। अब आपको ये जो टॉपिक, जो रिमेनिंग टॉपिक था डिफरेंशिएबिलिटी, इसके पहले क्लास में आपको स्टार्ट किया था, उसमें कुछ चीज़ें बाकी थी वो भी आज बता दी, उसके क्वेश्चन भी देख लिए अपनों ने।
हमने पूरा आपको प्रयास किया इसको समझाने का। आप हमारा जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि अधिकतम लोगों तक जानकारी पहुँचे और अपकमिंग क्लासेस के बारे में आपको समय समय पर सूचना प्राप्त होती रहे। अगली जो हमारी क्लास होगी वो मिड वैल्यू मध्यमान प्रमेय जिसको बोलते हैं, रोल एंड लैग्रेंज प्रमेय, उसके बारे में अगली क्लास अपनी होगी, ठीक है। और उसके पश्चात जो रियल एनालिसिस है उसमें अंतिम टॉपिक बचेगा जो है इंटीग्रल, एक लास्ट टॉपिक है वो लेके ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अपन अगली क्लास, उसके पश्चात जो क्लास होगी उसमें आपको लीनियर अलजेब्रा जो कि फर्स्ट ग्रेड में पूछा जाता है और उसके साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में आता है, तो वो अल्टरनेट क्लासेस चलती रहेगी। एक दिन क्लास डिफरेंशियल इक्वेशन की होगी, एक लीनियर अलजेब्रा की होगी, ठीक। तो जो लोग सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों एग्जामों की तैयारी करें उनके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।